फर्स्ट 10 में से देखो कोई डाउट है तो। फोर्थ क्वेश्चन 7 and 8। सर एक फिर भी है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोपाइन, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है बेटा, डाई आइसोमाइल बोरेन लिखा हुआ है, दिस इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो करके देखो प्रोपाइन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बस BH3 नहीं है, डाई आइसोमाइल बोरेन है, ठीक है, ये होता है आइसोमाइल फर्स्ट स्टेप में, सेकंड में H2O2 है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ही। तो यहाँ पे OH आ जाएंगे, यहाँ H आ जाएंगे, इनोल बन जाएगा, इनोल आगे कन्वर्ट हो जाता है कीटो फॉर्म में, तो एसीटोन बनना चाहिए, चेक करो। फिफ्थ में पहले ब्रोमीन CCl4 BR लग जाएंगे। सर एसिटाल्डिहाइड है। क्या बेटा? सर एल्डिहाइड आएगा। पहले BR लग जाएंगे, फिर एलिमिनेशन हो जाएगी, NaNH2 से ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। NaNH2 ट्रिपल बॉन्ड के लिए ज्यादा बेटर है अल्कोहलिक KOH से, है ना। फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मरकरी, तो वाटर की एडिशन है, मार्कनी का फ्रूट, तो यहाँ चेक करो ऐसे आ जाएगा, वाटर की एडिशन से OH दो आ जाएंगे, दो OH में से वाटर निकल के ये बन जाएगा। चेक करना फिफ्थ का आंसर। सर बी पार्ट में करेक्शन होगी, तो Na की जगह H आ जाएगा। नहीं ठीक है बेटा, बी NaNH2 आगे इसके साथ हो सकता है रेक्ट करके क्या बना दिया Na, स्ट्रॉन्गर एसिड स्पेशल वीक। आगे देख लो, सेवन और 8। सेवन तो सब्जेक्टिव में हमें कन्वर्जन नहीं की थी, ऐसी सब्जेक्टिव में कन्वर्जन थी ये वाली, हाइड्रोबोरेशन डाल के फिर उसका PCC डाल दो या डाइक्रोमेट डाल दो, ये वाली आज सुबह हमने उसमें भी किया सब्जेक्टिव में कि कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो पहले हाइड्रोबोरेशन से यहाँ OH बन जाएगा, फिर इसकी ऑक्सीडेशन करवा दो, ऑक्सीडेशन से ये बन जाएगा। ऑक्सीडेशन के लिए वैसे तो PCC बेस्ट है, देखो अगर PCC दिया हुआ है, नहीं दिया तो फिर हम मान के चलेंगे भी डाइक्रोमेट से भी कुछ परसेंट एल्डिहाइड बनता है, तो फिर एल्डिहाइड हम कन्वर्जन के बेस पे बेस्ट ऑप्शन ले लेंगे। चेक करो आंसर B दिया हुआ है या A दिया हुआ है? सर ए ऑप्शन गिवन है। PCC आ गया, A इज PCC। पाइरिडीन है C5H5NH। 8 और 10 कर रहे हैं, 8 है, कोई बताएगा इसका आंसर डायब्रोम मैक्सिमम किसका है? सर एसिटोफिनोल का, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव में म्यू मैक्सिमम होता है। 10 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, खींचने वाला ज्यादा करेगा, खींचने वाला चेक करो, नाइट्रो वाला सबसे ज्यादा होना चाहिए, फिर होना चाहिए बेंजल्डिहाइड, फिर होना चाहिए टॉलुएल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड कितने नंबर वाला है? A,
बी, ए से आंसर बी बन गया, बी चेक करो आंसर। फिर डी D आ और जाएगा। सेम क्वेश्चन सुबह भी डिस्कस किया हमने, सब्जेक्टिव में भी देखना। सर D और C वाला एक्सप्लेन कर दो। सुबह भी यही पूछा था बेटा तुमने, ध्यान से नहीं पढ़ते क्लास में। एल्डिहाइड और कीटोन में से क्या बताया था कि इसकी रिएक्शन फास्ट होएगी? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की एल्डिहाइड फास्ट की। होगी। फिर सेम तो है क्वेश्चन सब्जेक्टिव वाला। 15 तक देखो। ट्वेंटी तक लिख दो। 13 एंड 18। 14, 12, 12, 13, 14, 18। 12 चेक करते हैं। हाँ, इंक्रीजिंग इक्विलिब्रियम का मतलब कोई बताएगा रिएक्शन फास्ट हो या स्लो हो के कब ज्यादा होगा? अगर रिएक्शन क्या हो, फास्ट हो, तो के ज्यादा हो जाएगा। तो चेक करो किस में रिएक्शन फास्ट है, उसमें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन फास्ट होएगी तो के ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें किस किस में फास्ट होगा बताओ? खींचने वाले में फास्ट होगा, उस बेस पे फिफ्थ सबसे ज्यादा होगा आई थिंक, और फर्स्ट सबसे कम होगा। सेकंड और थर्ड में से सेकंड ज्यादा होगा। आंसर चेक करो, 12 का सी है क्या? चेक करो बेटा, क्या डाउट, किसका डाउट है ये? गर्व आंसर क्या आ रहा है बेटा? 12 का सही आ रहा है सी। बी। अच्छा, फोर्थ सबसे ज्यादा है, फॉर्मल्डिहाइड भी पड़ा है इसमें। ट्वेल्व का दोबारा से चेक करो क्या आना चाहिए सबसे ज्यादा। फॉर्मल्डिहाइड का सबसे ज्यादा है। फॉर्मल्डिहाइड सबसे कम, एसीटोन 3 to 5 में से देख लो। 5 ज्यादा होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। 5 to 3 से आइडिया लेंगे हम, 5, 2 and 3, इससे आइडिया लेंगे बेटा मेन, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन है फोर्थ और फिफ्थ में। तो फिर इनसे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये हम श्योर हैं। 5 वाला क्योंकि क्लोरो अल्डिहाइड है खींचने वाला। 2 वाला अकेला अल्डिहाइड है। 3 वाला कीटोन आ गया, लेकिन कीटोन खींचने वाला है। फिर कीटोन आ गया जिसमें खींचने वाला नहीं है। तो इतना ऑर्डर हमें क्लियर है। ये वाला 1, 3, 2, 5, और ये आंसर फिर क्या बनेगा? 1, 3, 2, 5 बी बनेगा। चेक करो, फॉर्मल्डिहाइड ज्यादा लिया है इसने। थर्टीन देखो, ये क्लास में किया था शायद, जिसमें एंगल स्ट्रेन ज्यादा था वो ज्यादा फास्ट एक्ट करता है। तो उस हिसाब से देखो आंसर क्या बनेगा। 1, 2, 3। फर्स्ट का ज्यादा होगा ना, यस सर। एंगल स्ट्रेन सर क्योंकि फर्स्ट इसमें का एंगल ज्यादा स्ट्रेन ज्यादा था तो इसकी रिएक्शन फास्ट होती थी, होगा। ओके सर। क्योंकि इसमें एंगल स्ट्रेन कम हो जाता है ऐसा करने से, है ना। तो फर्स्ट का सबसे ज्यादा होगा, फिर सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा।
तो कॉपी पे भी चेक करना। इसका रीज़न हमने लिखा था क्योंकि इसमें एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है, इसमें एंगल स्ट्रेन थोड़ा कम हो जाएगा, तो इसलिए रिएक्शन फास्ट हो जाती है। वैसे सिंपल तुम्हें लॉजिक बताया था कि इसमें 2 कार्बन है डोनेटिंग तो रिएक्शन फास्ट है, इसमें 3 कार्बन है डोनेटिंग तो रिएक्शन स्लो है, 4 कार्बन है डोनेटिंग तो रिएक्शन और स्लो है। तो सीधा ही याद रखो, जितने ज्यादा कार्बन उतनी रिएक्शन स्लो, है ना। ओके सर। सीधा ऐसे याद करो, जरूरत नहीं एंगल स्ट्रेन में पढ़नी। 14 एंड 18 देखो। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा, तो यहाँ पे हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना, तो फिर फर्स्ट की स्टेबिलिटी सबसे कम नहीं हो जाएगी? स्टेबिलिटी से रिएक्शन फास्ट हुई थी। 14 में देखो, ये कन्वर्जन के लिए NaBH4 चल सकता है, ध्यान से देखना, क्योंकि नहीं NaBH4 नहीं, एस्टर की रिडक्शन हो रही है, कीटोन की नहीं हो रही। ये कैसे करवाएंगे फिर? प्रोटेक्शन वाला करेंगे ना। हाँ, तो प्रोटेक्शन वाला टॉपिक करो, पहले प्रोटेक्शन कर लो कीटोन को, फिर करवा दो NaBH4 से या लिथियम से, डी आएगा। चेक करो आंसर 14 का। पहले प्रोटेक्शन करेंगे, कीटोन प्रोटेक्ट हो जाएगा, एस्टर का रिएक्शन करवा लेंगे हम। तो इसे ग्लाइकोल से प्रोटेक्ट कर लो, है ना, वाटर निकाल के, ये प्रोटेक्शन हो गई। इसकी रिएक्शन अगर अल्कोहल बनाना है एस्टर की, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करवा दो, तो फिर डी आंसर बनेगा। एटीन देखो, साइनोहाइड्रिन बनाया पहले तो, आगे प्रोडक्ट देना चाहिए था इसमें। आंसर देखना क्या दिया है, मिसिंग है प्रोडक्ट। आंसर क्या दे रखा है, चेक करो। सर डी आंसर दे रखा है। डी दे रखा है। यस सर। डी तो नहीं बनेगा। एटीन में चेंज करना है हमें। ये जो है कीटोन है, कीटोन की रिएक्शन HCN से हमें पता है साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। आगे बी दिया हुआ है, तो आगे हमें प्रोडक्ट देना चाहिए, क्या बनेगा? तो मेरे ख्याल में CN का जा तो CS2NH2 लिखना चाहिए था उसे, अगर डी है तो डी तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया उसने। ए तो चलो बी और डी दोनों में सही है। बी, अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं तो फिर इसकी रिडक्शन होके ये बनना चाहिए, तो बुकलेट में ये मिसिंग है, ये वाला लिख लो, बी के बाद यहाँ आना चाहिए ये। तो इससे हमें पता चलेगा अभी CN की रिडक्शन करवानी है इसमें, तो कौन सा लगेगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। करेक्शन कर लो बेटा, ये मिसिंग है। प्रोडक्ट क्या है ये नहीं दिया हुआ, प्रोडक्ट देगा तभी हमें रेजन पता चलेगा भी रेजन कौन सा लगेगा। ठीक है, एटीन तक हो गए। 18 आंसर ही, क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन में ये वाला लिख लो फिर आंसर सही बनेगा। 30 तक देखो आगे। सर ये कोई और मेरे अकाउंट से मैसेज डाल रहा है। कोई बात नहीं बेटा, डालने दे।
17 का चेक करो, 17 सही आ गया, कायरल होना चाहिए। कायरल कौन सा है? COD कायरल है। अगर COD कायरल है तो COD में से कौन सा आंसर सही होना चाहिए अभी बताओ, और क्यों होना चाहिए? सी होएगा और OH ज्यादा डोनेट। क्योंकि OH की जो क्लोरोफॉर्म अल्कलाइन मीडियम में जो सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा वो OH की ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा, तो OH की ऑर्थो कौन सी है? C है, ठीक है, तो इसलिए C आंसर आएगा। नेक्स्ट 27 एंड 30 है। ट्वेंटी सेवन एंड 30 पढ़ो। 27 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, IIT का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। CS2 डबल बॉन्ड OCO-CS3, इसकी हाइड्रोलिसिस करवा के दो मुझे, एस्टर है तो यहाँ H यहाँ OH, बनाओ क्या बनता है? वो इनोल बनेगा। इनोल की तुम एसीटोन आगे बन कीटो जाएगा। फॉर्म लिखोगे। हाँ, तो इनोल की कीटो भी लिखनी है, ठीक है। ऐसे ये एस्टर है, इसकी क्लीवेज करवा के इनोल बनाओ, इनोल का फिर से कीटो बनाओ, तो दोनों में फर्क देखो क्या बनता है। ये इनोल बनेगा हाइड्रोलिसिस से, इसका कीटो बना लो तो क्या एसीटोन बन जाएगा। ये इनोल बनेगा, इस इनोल का कीटो अगर बनाए तो आई थिंक अल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड और कीटोन में आप टेस्ट दे सकते हो, फैलिंग टेस्ट, तो आंसर C आना चाहिए। चेक करो, अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है IIT का। नेक्स्ट 30th कर रहा हूँ। इसमें बताओ, भी आपको बताया था क्लेमेंसन और वॉल्फ किश्नर में से कहीं हमें क्लेमेंसन करवानी पड़ेगी, कहीं वॉल्फ किश्नर, तो हम चाहते हैं भी OH रेक्ट ना करे, अगर तो HCl होगा फिर तो OH रेक्ट कर देगा, तो इसका मतलब आंसर A या B, क्या लें? बी ऑप्शन सर। B ऑप्शन, क्योंकि अगर HCl होता तो OH भी रेक्ट कर जाता। अब हमें OH की रिएक्शन नहीं करवानी तो फिर HCl वाला नहीं लेंगे। तो आपको बताया था इनकी इंपॉर्टेंस कि कई बार हमें क्लेमेंसन करवानी पड़ती है, कई बार वॉल्फ किश्नर करवानी पड़ती है। आगे देखो 40 तक लिखो कौन से डाउट्स हैं। फिफ्टी तक 50 तक कोई भी नहीं है। फिफ्टी के बाद किए हैं या किए ही नहीं है? सर 58 डाउट है। हम्म, सर 58 डाउट है। 50 डाउट है। 50 देखो, इसमें आंसर फिनोल का जिंक डस्ट से बेटा बेंजीन बनेगा, पहले लिखते जाओ। बेंजीन के आगे फ्रीडल क्राफ्ट है तो मिथाइल लग जाएगा, मिथाइल के ऊपर HCN नहीं, मिसिंग है कुछ। आंसर देखना क्या दिया इसने, दो रिएक्शन, दो क्वेश्चन मिक्स हुए हुए हैं। सर B ऑप्शन दिया आंसर। B आंसर दिया ना, तो B तो बनेगा ही नहीं। HCN की हाइड्रोलिसिस करवाने से COH बनेगा हमेशा। फिफ्टीथ का क्वेश्चन गलत है, तुम ऐसे करो, सिर्फ Y तक आंसर लिख लो, क्योंकि Y के बाद रिएक्शन नहीं होएगी। Y लिख लो, फिनोल के बाद बेंजीन बना, बेंजीन के ऊपर मिथाइल लग गया, Y लिख लो टॉलिन है, तो ये काट के इसके आंसर बना लो। व्हाट इज Y? Y का आंसर लिख लो टॉलिन।
ठीक है, कहीं दो क्वेश्चन मिक्सअप हो गए ये। आगे देख लो 55 तक। 55 सर 55 55 yes sir. सर 51 भी 51 भी कर लेते हैं, 51 एंड 55 कर रहे हैं। 60 तक लिख दो। 59 59 51 55 59 तीन कर रहे हैं। 51 55 59 51 देखो, पहले अल्कोहलिक KOH डबल बॉन्ड बना दें, ब्रोमीन ऐड कर दो, KCN लगा दो दोनों जगह, एक्सेस है। एमिरन न्यूक्लियोफाइल वाला केस है, KCN है तो CN लगता है, AgCN है तो NC लगता है। CN के एसिड बन जाएंगे। क्या इसका कोई नाम पढ़ा है हमने? 2 कार्बन वाला ऐसे एसिड, 4 वाला, 1 2 3 4। ओ माई सच गुड, सक्सेनिक है। Succinic acid. हाँ, तो ए आंसर आ गया। 55 इसका भी आंसर चेक करना बेटा, क्या दिया हुआ है। 55 का भी मिसिंग लग रहा है कुछ। कैन बी ऑक्सीडाइज टू दिया नहीं हुआ, तो आंसर क्या है पहले वो बताओ, फिर मैं आपको बता दूंगा कि इसमें क्या होना चाहिए था। बी दिया आंसर, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ। हाँ बी मतलब है ना, तो फिर आप लिखो इसे ऑक्सीडाइज टू दिस वन। प्लस आइडोफॉर्म बन जाएगा, Iodoform solution yes sir. तो ये देना चाहिए था ऑक्सीडाइज टू दिस वन, तो हमें पता चल जाता अभी आइडोफॉर्म है। और NaOI आपको बताया है कि कई बार आयोडीन और NaOH नहीं लिखता, उसे क्या लिख देता है NaOI, तो आइडोफॉर्म रिएक्शन करवाइए। ठीक है, 59 दो एसिड हैं बेटा, 2 फिनोल हैं, तो एसिड तो ऑब्वियसली ज्यादा एसिडिक ही होंगे, फिनोल कम होंगे। एसिड में से सबसे ज्यादा थर्ड होगा, फिर फोर्थ होगा, क्योंकि फोर्थ में EDG लग गया। फिनोल में से पहले सेकंड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, क्योंकि सेकंड में EWG लग गया, क्लोरीन। तो 2 फिनोल हैं, 2 क्या है एसिड, और एसिड ज्यादा ही रहते हैं, फिनोल कम ही रहते हैं, है ना। 70 तक चेक करो कोई और है तो। ये 59 का आंसर गलत है क्या पीछे? सर ऑप्शन गलत है। सर ऑप्शन नहीं मैच कर रहे। अच्छा, अभी जो मैंने लिखा है ऐसा कोई ऑप्शन नहीं बन रहा। फिर पहली ऑप्शन में एरर्स करते हैं, उल्टे कर देते हैं। एरोस चेंज कर लो बेटा, ये ऑप्शन जो मैंने लिखे हैं यही वाले आएंगे, ये वाले लिख लेना। पहली ऑप्शन में एरो चेंज कर लो, डायरेक्शन चेंज कर लो। 70 तक देख लो, कोई डाउट है तो। 75 तक, 67 एंड 69। 67 टॉलिक एसिड में बेटा ब्रोमीन लगाना है, तो फिर ब्रोमीन कहाँ लगेगा टॉलिक एसिड में? ऑर्थोटॉलिक है, कोई बताना चाहेगा? ऑर्थोटॉलिक ये हो गया। अगर इसमें ब्रोमीन लगाना है तो ब्रोमीन कहाँ आना चाहिए? ये तो कहता है मेटा पे आना चाहिए, ये कहता है पैरा पे आना चाहिए, तो फिर यहाँ लगा देते हैं, इसकी पैरा हो जाएगी, इसकी मेटा हो जाएगी, चेक करना। वैसे अगर 2 हो ना तो हम पहले डोनेटिंग की बात सुनते हैं, याद रखो। अगर दोनों डोनेटिंग हो तो ज्यादा डोनेटिंग की बात सुनते हैं। तो जो डोनेटिंग करने वाला है, जो एक्टिवेट करने वाला है, उसकी बात पहले मानी जाती है। तो इसके ओनली पैरा और ऑर्थो में से पैरा ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑर्थो पे स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी।
चेक कर लो आंसर सही मैच हो रहा है तो वर्ब 67 का ठीक आ रहा है बेटा, यस सर। 69 कर रहे हैं। ये तो बहुत बार करवाया आपको क्लास में, एसिड डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या रहता है, वैसे ही याद हो गया अभी तो। एसिड क्लोराइड, फिर होते हैं एनहाइड्राइड, फिर होते हैं एस्टर, सबसे कम होते हैं अमाइड। अमाइड। एसेंट सर लीविंग ग्रुप है ना, ऑप्शन नहीं है कोई, यस ऑप्शंस नहीं है। चेंज करो फिर, ऑप्शन डी है ही नहीं इसमें, लिखा ही नहीं हुआ। आंसर डी लिख के इसका आंसर बना लेना डी 69 का, ठीक है। 75 से पहले कोई और है तो बोल दो। 75 में पहले बेंजोइक एसिड बन जाएगा, कोई भी अल्काइल बेंजीन हो। इसके ऊपर ब्रोमीन कहाँ लगाऊं बताओ, ऑर्थो मेटा पैरा, मेटा, मेटा। फिर एस्टेरिफिकेशन है, एसिड का अल्कोहल से फ्रूटी स्मेल आ जाएगा, ब्रोमीन लगा रहता है। ये बनना चाहिए, ए आंसर आना चाहिए, भी चेक करना आंसर। 75 का क्या दिया हुआ है, सही है। ए दिया हुआ, ठीक है। तो एक दो प्रिंटिंग मिस्टेक है वो करेक्ट कर लेना इसमें, ठीक है। अब लेवल 1 कर रहे हैं। लेवल 1 में से लिखो कौन कौन से डाउट्स हैं। फर्स्ट 10 में से लिख दो। ट्वेंटी तक लिख दो बेटा, लेवल 1 में कौन से डाउट्स हैं। 19 कर रहे हैं। वाटर के साथ बेटा बी करेगा क्योंकि वो क्लोरल वाला केस है, CCl3 लगा हुआ है ना, तो H बॉन्डिंग की वजह से स्टेबल हो जाता था। सर क्लोरोफॉर्म भी कर चेक सकते करो हैं। क्या 19 का आंसर सही है, नहीं ये वाला करेगा। क्लोरोफॉर्म तो रिएक्ट ही नहीं करेगा वाटर से, एल्डिहाइड करेंगे ना, क्योंकि 2 OH आ जाते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी। क्लोरोफॉर्म की वाटर से क्या रिएक्शन होगी, कुछ नहीं होगी, तो मिक्सचर बन जाएगा। क्लोरोफॉर्म पानी मिला के हम यूज करते हैं मिक्सिंग में, या तो हाइड्रोलिसिस कहता वो, सर है हमने ना। फॉस्जीन में किया नहीं था, फॉस्जीन बनाने में। क्या, सर फॉस्जीन। नहीं यार, ऑक्सीडेशन है फॉस्फेन तो, एयर की प्रेजेंस में होती है ऑक्सीडेशन, पानी से नहीं होती। ओके सर। आगे बताओ, 30 तक कोई डाउट है तो। 28. सर एक कैल्शियम प्रोपाइनेट और प्रोपेनोएट में फर्क होता है सर? एक कॉमन नेम है बेटा और कुछ नहीं है। 23 एंड 24। साढ़े 11 वाले लीव कर सकते हैं बेटा, क्योंकि हमने ये किया हुआ है क्लास में। 23 एडिशन कम एलिमिनेशन, तो मेरे ख्याल में अमोनिया डेरिवेटिव वाला कोई बीच में होना चाहिए, वो दिखाता था ये। है कोई अमोनिया डेरिवेटिव इनमें से? क्या होता है ब्रैडीज रेजेंट 2,4-DNP, 2,4-DNP। तो अमोनिया डेरिवेटिव वाला एलिमिनेशन होता है ना, तो वो होगा 24। रेड पीपीटी वाला तो फिर टेस्ट है, हाँ इसमें भी करेक्शन है। ए में जो एक्स्ट्रा आई लगा हुआ है उसे काट दो, सिर्फ इतना है। बी में एसीटोन है ये, तो पहले करेक्ट करके लिखो ऑप्शन। अब बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। फेलिंग टेस्ट है ना ये, फेलिंग टेस्ट कौन देगा इनमें से, ए या बी? A. तो करेक्शन कर लो। ये ऑप्शन 40 तक देखो कोई और है तो। Sir, 28. 28 28 बेटा क्लेमेंसन रिडक्शन लग रही है मुझे, तो क्लेमेंसन रिडक्शन मेरे ख्याल में कीटोन की होएगी, डी।
क्योंकि जिंक अमेलगम HCl है, जिंक HCl टू गिव करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन, तो ये तो फिर क्लेमेंसन बनेगा, और क्लेमेंसन D का होगा, चेक करो ब्यूटेनॉन का। यस सर। सर क्वेश्चन इनकम्प्लीट है ना, पर थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन की डायग्राम ने फिर दे दिया ना, करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन कह दिया, करस्पॉन्डिंग का मतलब 4 कार्बन है तो 4, 5 है तो 5, ओके। है ना। ट्वेंटी 29, कोई बताएगा बेटा ये कौन सी रिएक्शन है 29? वोल्फ किश्नर, पहले हाइड्रोजन बन जाता है वोल्फ किश्नर में, फिर KOH से रिएक्ट करवाते हैं तो वोल्फ किश्नर रिएक्शन होती है। तो एसिटोफिनोन की वोल्फ किश्नर करवा लो, O हट के H लगा दो, इथाइल बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, तो लिख लेना इसे, वोल्फ किश्नर हमने किया था। पहले बनता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में KOH डाल देते हैं तो वोल्फ किश्नर हो जाती है। 30th, 3-hydroxybutanol formed react with Y in dilute Z solution, what are XYZ? तो मेरे ख्याल में एल्डोल है 3-hydroxybutanol, ये रेट्रो एल्डोल करके देखो, तो मैं पूछ रहा है वो कि किससे बना था ये, तो आप रेट्रो एल्डोल करके देखो। रेट्रो एल्डोल कैसे होती है, अगर हमें एल्डोल के प्रोडक्ट पता करने हो, रिएक्टेंट पता करने हो, जैसे ये है, हमें पता सर करना अल्फा है भी पे OH कौन से, और बीटा पे तो हाँ, तो हम अल्फा कार्बन और इसमें जहाँ बॉन्ड बना है उसमें वाटर डालते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड है तो 1 वाटर, अल्फा कार्बन पे H लगाना है, तो हमें 2 रिएक्टेंट पता चल जाएंगे कौन कौन से हैं। तो पहला ये रिएक्टेंट है, दूसरा ये रिएक्टेंट है। पहले में 2 OH में से वाटर निकल के ये बन जाता है। ठीक है, तो इसे लिखो रेट्रो एल्डोल है। कभी ये रिएक्शन भी करवानी आ जाए ना, तो कई बार ऐसे होता है भी एल्डोल बना होता है, फिर से उसमें कहता है NaOH डालो, क्या रिएक्शन बनी, तो याद रखो रेट्रो एल्डोल हो जाती है, क्योंकि एल्डोल जो रिएक्शन है वो हर स्टेप पे रिवर्सिबल है, जिसकी वजह से अगर दोबारा फिर NaOH डाल के, इट मीन्स वाटर डाल लेंगे NaOH की प्रेजेंस में, तो दोबारा ये टूट जाएगा। तो अगर तुम्हें लगे भी एल्डोल तो बना ही रखा है, फिर से NaOH दिया जा रहा है, तो सोच लेना भी एल्डोल का उल्टा पूछ रहा है, वो रेट्रो एल्डोल कहते हैं। अगर डबल बॉन्ड हो, जैसे कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट होता है ये, तो डबल बॉन्ड यहाँ बना है, अल्फा कार्बन पहचानो, यहाँ डबल बॉन्ड बना है, 2 वाटर लगाएंगे, 2 वाटर में से अल्फा कार्बन के तो H निकले थे, H लगाएंगे, दूसरी और 2 OH लगाएंगे, तो भी आपको पता चल जाएगा भी कौन कौन से रिएक्टेंट थे जिससे ये बना था। तो इसे हम रेट्रो एल्डोल रिएक्शन कहते हैं। किया या नहीं क्लास में, मेरे ध्यान नहीं है, लिखा है सर। किया हुआ है। हाँ। ठीक है, तो रेट्रो एल्डोल करना है। आगे बताओ, 34 है, 34 देखो, ये एल्डोल है इनमें से कोई, क्योंकि एल्डोल को सिर्फ हीट करते थे हम, हीट करने से डिहाइड्रेशन हो जाती थी, तो क्या लगता है इनमें कोई एल्डोल है? चेक करो कहीं बीटा हाइड्रोक्सी दिया हो, तो बीटा हाइड्रोक्सी अपने आप ही वाटर निकल जाता था हीटिंग से। सी ऑप्शन सर। सी ऑप्शन, तो देखो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल है, इसी वजह से इसकी रिएक्शन डिहाइड्रेशन सबसे इजीली होती है। 40 तक बताओ कोई और है तो। 45 तक, 42 एंड 3, 42 एंड 3 दोनों ही पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है एसीटोन की, जैसे हमने कुछ एक रिएक्शन ही लिखी थी लास्ट पे, मेटाल्डिहाइड, पैराल्डिहाइड, एस्टाल्डिहाइड की, वो तो हमने लिख ली थी, है ना। ये दोनों पॉलीमराइजेशन रिएक्शन दे रहा है एसीटोन की, तो मैं लिख देता हूँ, तुम्हें याद करनी है। एसीटोन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या करता है और HCl के साथ क्या करता है। तो एसीटोन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन दिखाता है, जैसे एस्टाल्डिहाइड दिखाता था, पॉलीमराइजेशन ऑफ एसीटोन।
अगर तो एसीटोन में आप डालते हो HCl, फिर तो एल्डोल कंडेंसेशन होती है 3 मॉलिक्यूल में, एक एसीटोन बीच में लग जाएगा, 2 एसीटोन साइडों पे आ जाएंगे, जिसमें कंडेंसेशन होएगी, वाटर निकलता रहेगा, इसके 2 अल्फा हाइड्रोजन और इसका O, वाटर निकाल दो, इधर से 2 अल्फा हाइड्रोजन और इधर से O, वाटर निकाल दो, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपने लिख लेना है, ऐसे बन जाएगा। याद है पैराल्डिहाइड और मेटाल्डिहाइड बनाए थे हिप्नोटिक, एस्टैल्डिहाइड के बनाए थे हमने, पैराल्डिहाइड मेटाल्डिहाइड। पॉलीमर भूल गए क्या? Yes, sir. बनाई। हाँ, तो वैसे ही ये करना है। तो HCl है तो 3 की कंडेंसेशन करवानी है, लेकिन अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो करवानी 3 की है कंडेंसेशन, लेकिन वो रिंग में करवानी है, एक मिथाइल बाहर रह जाएगा, एक रिंग में आ जाएगा। फिर एक और C डबल बॉन्ड O है, एक मिथाइल रिंग में आ जाएगा, एक बाहर रह जाएगा। फिर एक C डबल बॉन्ड O है, एक रिंग में आ जाएगा और एक बाहर रह जाएगा। वाटर निकालते जाओ, यहाँ से 2 HA को, यहाँ से 2 HA को, यहाँ से 2 HA को, वाटर निकाल के रिंग में जुड़ते हैं, और रिंग में जुड़ के चेक करो, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड बन जाएंगे, बेंजीन बन जाएगी, जिसके एक एक कार्बन पे छोड़ के 3 मिथाइल लगे रह जाएंगे, और इसे मेसिटाइलिन कहते हैं। तो मेस्टिलीन बनता है, बेंजीन एक एक छोड़ के 3 मिथाइल लगे हों। ठीक है, आगे बताओ 50 तक। फिफ्टी एट है, 48। फोर्टी सिक्स तो बेटा OH हटा के आई थिंक पहले Br लगा लो, फिर KCN लगा लो, फिर वाटर डाल दो, कोई ऐसा रिएक्शन है? A आ जाएगा ना 46 का, देखना आंसर। Yes, sir. 48 का देखो, एसिड स्ट्रेंथ का आंसर तो गलत नहीं है, क्योंकि ट्राईफ्लोरो सबसे ज्यादा लग रहा है मुझे। और आंसर वैसे देखना, दिशा दे रखे हैं। एरोज उल्टे होने चाहिए। सबसे ज्यादा, अच्छा उल्टे दे रखे हैं ना आंसर, ये भी चेंज करके लिख लो बेटा, क्या आना चाहिए बताओ चाहत। सर ए ऑप्शन ही आएगा, बस एरोज उल्टे हो जाएंगे। हाँ उल्टे कर लो सारे, सबसे ज्यादा ट्राईफ्लोरो होगा B, उससे कम ट्राईक्लोरो होगा, तो उल्टे कर लो आंसर, 48 का A कर लो, लेकिन एरो उल्टे कर लो। आगे देखो 60 तक, 58 तक कौन सा डाउट है? फिफ्टी एट तक कोई भी डाउट बचा बेटा? और हो गए सारे? चलो कोई कल बचा हो तो कल ले लेना क्लास में, एक और हमने कंप्लीट कर लिए सारे। टिस्चेंको रिएक्शन करके देखना बेटा इसकी, 41 की लिख लो, टिस्चेंको रिएक्शन है एल्यूमिनियम इथोक्साइड से, तो अलाइल अक्राइलेट बनेगा, जो एस्टर बनता है इसका उसको कहा जाता है अलाइल अक्राइलेट। ठीक है, थोड़े से सब्जेक्टिव जो रह गए वो कल ले आओ क्लास में, अगर कोई सब्जेक्टिव में डाउट होगा तो कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, बाकी कोई डाउट हो कल ले लेना मेरे से। 41 समझ आ गया दिलकश? यस सर।
हाँ, एक बार करके देखना बेटा, सुबह मुझे दिखा लेना। एस्टर बनेगा तिशेंको रिएक्शन। ठीक है, अभी कल मिलते हैं।